नमस्कार। कभी अपने डेस्कटॉप को देखकर ऐसा लगा है कि वो एक डिजिटल कबाड़खाना बन गया है? आज हम इसी डिजिटल उथल-पुथल को एक तरतीब देने की कला सीखने वाले हैं। एक ऐसी चीज को ठीक करेंगे जिसे हम रोज देखते तो हैं, पर अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारा कंप्यूटर डेस्कटॉप। जरा एक पल के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर डालिए। क्या वो एक शांत, ऑर्गेनाइज जगह है, या फिर फाइलों और फोल्डरों का एक ऐसा जंगल है जिसमें जरूरी चीजें खो जाती हैं? और यकीन मानिए, ये सिर्फ देखने में कैसा लगता है उसकी बात नहीं है। इसका सीधा असर पड़ता है हमारे काम करने की रफ्तार। बिल्कुल सही बात है। जब हमारी स्क्रीन पर इतना क्लटर होता है तो हमारे दिमाग में भी वही उथल-पुथल मचती है। जरा सोचिए, वो एक सही फाइल खोजने में कितना वक्त बर्बाद होता है। स्क्रीन पर फैले हुए आइकन्स हमारा ध्यान कैसे भटकाते हैं। ये छोटी-छोटी बातें लगती हैं, पर मिलकर हमारे फोकस और काम करने की ताकत को धीरे-धीरे खत्म कर देती हैं। पर अच्छी खबर ये है कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना बिल्कुल मुमकिन है, और आसान भी। आज हम जो तरीका देखने वाले हैं ना, वो सिर्फ फाइलों को इधर-उधर करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो अपने डिजिटल स्पेस को देखने का नजरिया बदलने की बात है, एक पूरी की पूरी नई सोच अपनाने की। तो सवाल ये है कि इस बदलाव की शुरुआत करें कहाँ से? हमारा पहला कदम है अपनी स्पेस को समझना। क्योंकि देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे ठीक से समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं इसका असली मतलब क्या है। ये जो रूपक है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन आपकी असली ऑफिस की टेबल होती, तो क्या आप उस पर हर कागज, हर टूल और यहाँ तक कि पुराना कॉफी का कप भी बिखरा हुआ छोड़ देते? शायद नहीं, है ना? बिल्कुल। बस यही सोच हमें अपने डिजिटल डेस्कटॉप पर भी लानी है। तो अब वक्त है एक डिजिटल जासूस बनने का। अपने डेस्कटॉप पर पड़ी हर फाइल, हर शॉर्टकट से पूछिए, भाई तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारी सच में कोई जरूरत है भी या नहीं? ये भी देखिए कि किस तरह की फाइलें सबसे ज्यादा जमा हो रही हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स कितने पुराने हो चुके हैं, और ये जो फोल्डर्स हैं, क्या ये किसी प्लान के तहत बने हैं या बस ऐसे ही बना दिए गए? ठीक है, तो जासूसी वाला काम तो हो गया। अब आता है सबसे मजेदार और मैं कहूँगा सबसे सैटिस्फाइंग हिस्सा, सफाई। हमारा दूसरा भाग जो है वो पूरी तरह से एक्शन पर फोकस्ड है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत मजा आने वाला है। ये जो सिस्टम है ना, ये 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला है पर्ज, मतलब बिना किसी रहम के वो सब कुछ डिलीट कर दीजिए जिसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है सॉर्ट, यानी जो फाइलें बची हैं उन्हें एक जैसे ग्रुप्स में डालिए। और तीसरा ऑर्गेनाइज, मतलब इन ग्रुप्स के लिए एक पक्का घर, एक फोल्डर बना दीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात ये याद रखना है कि डेस्कटॉप काम करने की जगह है, कोई स्टोर रूम नहीं। तो इतनी सब मेहनत का फायदा क्या है? इनाम क्या है? नतीजा है डिजिटल क्लैरिटी, यानी डिजिटल स्पष्टता। लेकिन ये सिर्फ एक साफ सुथरी स्क्रीन से कहीं ज्यादा है। इसका सीधा असर हमारे काम करने के तरीके और हमारी सोच पर पड़ता है। और ये जो बदलाव है ना, इसे ये तुलना बहुत अच्छे से दिखाती है। हम एक ऐसी हालत से निकलते हैं जहां दिमाग पर हर वक्त एक बोझ सा रहता है, एक कन्फ्यूजन रहता है, और एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सब कुछ साफ, हल्का और एकदम फोकस्ड महसूस होता है। अब टाइम चीजें ढूंढने में बर्बाद नहीं होता, बल्कि काम करने में लगता है। असल में बात बस इतनी सी है, हमारा जो बाहरी माहौल होता है ना, वो हमारे मन का आईना ही तो है। एक साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल डेस्कटॉप एक शांत और फोकस्ड दिमाग बनाता है। और जाहिर है, जब दिमाग शांत होता है तो काम भी बेहतर होता है और टेंशन भी कम। तो अब एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। ये जो सिद्धांत आज हमने डेस्कटॉप के लिए सीखे, क्या ये हमारे डिजिटल जीवन के दूसरे हिस्सों पर भी लागू नहीं हो सकते? जरा सोचिए अपने डाउनलोड्स फोल्डर के बारे में, अपने ईमेल इनबॉक्स के बारे में, या फिर अपने क्लाउड स्टोरेज के बारे में। एक बात तो पक्की है, एक बार जब डिजिटल क्लैरिटी का मजा आ जाता है ना, तो फिर इसे हर जगह लाने की प्रेरणा अपने आप मिल जाती है।